अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ रवां हफ्ते के जो बेहतरीन स्टॉक थे, यानी जिन्होंने परफॉर्मेंस वाइज और वॉल्यूम वाइज अच्छा परफॉर्म किया इस हफ्ते के अंदर, उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो उन शेयर्स के आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में वो स्टॉक जो वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। क्या आया इनके अंदर अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या फिर ये अभी हायर रेट्स के ऊपर आ चुके हैं, तो हमें हमें जो है अभी इनके अंदर जो है ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की जो अचीवमेंट्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स थी, बारी बारी से हम जो सरसरी सी नज़र से देख लेते हैं। पहली अचीवमेंट थी हमारी मुगल के अंदर हमारी बाइंग थी 46 के अराउंड बोट, और जो फाइनल टारगेट था वो था 55 रुपीज़ का। 7 सितंबर का सिग्नल था, 6 अक्टूबर को इसने जो फाइनल टारगेट एक महीने के अंदर जो अपना फाइनल टारगेट है वो अचीव कर लिया है। 20% से ज़ायद के इसके अंदर गेन मिला है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारे पास, वो थी एनएमएल के अंदर 25 सितंबर को अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाई कॉल दी। बाइंग थी हमारी 59.60 के लगभग, और फाइनल टारगेट था अराउंड अबाउट 64 रुपीज़ के। 10 अक्टूबर को इसके अंदर भी हमारा फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद थर्ड अचीवमेंट हम देखें वो थी पेल के अंदर हमारी बाइंग थी 10 सितंबर को 9 सवा 9 के लगभग, और फाइनल टारगेट था तकरीबन 11 रुपए के लगभग। ये भी 10 अक्टूबर को जो है 6 अक्टूबर को इसका भी फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें पेल के बाद वो थी हमारे पास सेंचुरी पेपर, इसके अंदर 2280 के ऊपर बाइंग थी, 26 रुपए और 20 पैसे का टारगेट था। ये भी इसने जो ये 27 सितंबर को यानी लास्ट वीक के अंदर इसने टारगेट अचीव किया। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी आईएसएल के अंदर, इसी वीक का सिग्नल था। थर्सडे वाले दिन मैंने सिग्नल दिया था, सिग्नल था हमारा 46 के लगभग, और फाइनल टारगेट था 48 रुपीज़ का। जुम्मे वाले दिन 48 का एग्जैक्ट फाइनल टारगेट इसने अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी टीजीएल के अंदर, 10 सितंबर को 79 के लगभग बाइंग की थी। 85 का फाइनल टारगेट इसने 6 अक्टूबर को जो है वो फाइनल अचीव कर लिया है। टीजीएल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी हुंडा कार के अंदर, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस शेयर ने रवा हफ्ते में, और इससे पीछे वाले में भी 103 से 110 की रेंज के अंदर हमारा कोई बाइंग थी। इसके अंदर 7 सितंबर को बाइंग की थी। फाइनल टारगेट 132 रुपए 50 पैसे का था। 6 अक्टूबर को फाइनल टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो है वो था हमारे पास ओजीडीसी, 28 सितंबर को इसके अंदर बाई कॉल दी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। 96 रुपए के ऊपर बाइंग थी, 100 रुपए का टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट ये अचीव कर चुका है। दूसरी अगर लास्ट अचीवमेंट हम देखें तो वो थी हमारी एमएलसीएफ के अंदर। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थी जो कि मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर शेयर की हुई है। वहाँ से आप देख के वो अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरह हम उसके अंदर काम करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और क्या हम उसके अंदर जो वो गेम्स बनाते हैं। इसके अंदर 8 सितंबर को मैंने बाई कॉल दी थी, बाइंग थी हमारी तकरीबन 28 रुपए के लगभग। फाइनल टारगेट था 31 रुपीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह 28 सितंबर को ये अचीव कर चुका है, सॉरी 27 सितंबर को ये अचीव कर चुका है, और अभी प्राइसेस इसकी इवन ऊपर जो है ट्रेड कर रही है हमारे फाइनल टारगेट से भी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, एक दफ़ा आप 6000 पे करके पूरे साल की मेंबरशिप आप इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फायदे अगर आपके इसको मैं गिनवाऊं तो 9 फायदे आज भी मैंने गिनवा दिए हैं, और ये 9 शेयर वो थे जिनको आपने लास्ट 1-2 हफ्ते में देखा होगा कि मार्केट के अंदर यही लीड कर रहा है। तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इनके अंदर बाइंग की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो हमने इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो अभी हम इनको जो इन्हीं स्क्रिप्ट ये जो 9 शेयर थे, इन्हीं 9 शेयर्स को हम इनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि अभी इनके अंदर फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या बन रही हैं। तो पहला जो शेयर है वो है हमारे पास एमएलसीएफ मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मैपल लीफ को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इस चैनल का ब्रेकआउट किया था तकरीबन 28 रुपए के लगभग। उन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने इसके अंदर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग की थी, और जो इसका फाइनल टारगेट था वो 31 रुपीज़ का था। अभी इसकी प्राइसेस अगर देखें तो 32 रुपीज़ के लगभग ट्रेड हो रही हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो टारगेट था वो अचीव कर चुका है। इसके बाद अब अगर हम देखें
तो ये अभी एक साइडवेज फॉर्मेशन बनाएगा और कंसोलिडेट करेगा, यानी एक लंबी जो इसके अंदर रैली जो है प्रिडिक्ट करना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक ऑलरेडी हम इसके अंदर जो है एक रैली इसके अंदर इंजॉय कर चुके हैं। अब अगर आप जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है वो इसको अगर होल्ड करना चाहें लंबे अरसे के लिए वो कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं इसके शॉर्ट टर्म के लिए, वो कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है वो चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो वेट करें, आपको इसकी प्राइसेस जो है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिले। डिस्काउंटेड रेट इसका 29.75 का है। वहां तक अगर इसकी प्राइसेस आ जाती हैं तो वहां के ऊपर आपका रिस्क जो है वो लेस कंप्रोमाइज होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है इसके अंदर आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें जो लेवल आपको बताया है 29.75 का, अगर वहां के ऊपर आपको प्राइसेस मिले तो वहां के ऊपर आप इसके अंदर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। MLCF के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसका हम जो है चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर था। तो इसके अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर हमने बाइंग करनी थी तकरीबन 45-46 के लगभग, और जो टारगेट था 55 रुपीज़ के लगभग था। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये वाला सिग्नल था हमारा प्रीमियम ग्रुप का 7 सितंबर का। तो यहाँ के ऊपर हमने तकरीबन ये बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी और फाइनल टारगेट जो इसने जो है जुम्मे वाले दिन वो अचीव कर ली है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, तो देखें इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 55 रुपये के ऊपर। अगर प्राइसेस इसकी 55 रुपये तक आ जाती हैं एग्जैक्ट, और वहां के ऊपर आपको इसके अंदर कोई न्यू सिग्नल मिलता है सेलिंग का, कोई सेलिंग प्रेशर आपको इसके अंदर विटनेस करते हैं, तो आप कंप्लीटली इसमें से एग्जिट कर जाएंगे और फिर आप वेट करेंगे कि आपको दोबारा प्राइसेस जो है वो नीचे तकरीबन 45.5 रुपये के लगभग मिले। तो दोबारा अगर आपको प्राइसेस 45.5 रुपये के लगभग मिलती हैं तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अभी काफी ज्यादा ये ऊपर आ चुका है, इन लेवल्स के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होगा। एक्सपेक्टेड जो लॉस है उसके चांसेस 80% है, और जो एक्सपेक्टेड गेन जहां से अगर इन केस ऊपर उठता है तो वो 20% का होगा। तो यानी देखें कि इतना ज्यादा रिस्क कंप्रोमाइज होगा अगर आप इसके अंदर करंट लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करते हैं। तो बाकी आपका पैसा है वो आपकी मर्जी है। तो बाकी जो इसके टेक्निकल लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो कोशिश करें अगर आपको इसको दोबारा सपोर्ट के ऊपर प्राइस मिले 45.5 पौने 46 रुपये के लगभग, तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करें तो अच्छा गेन आपको मिल सकता है। मुगल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास NML निशात मिल्स लिमिटेड, टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है। तो NML को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो NML का एक तो हमारे पास ये 1 डे के टाइम फ्रेम का सिग्नल लगा हुआ है। तो इसके ऊपर ये जो है मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाय कॉल दी थी, जिन लोगों ने देखी होगी वो वीडियो तो वो ये देख सकते हैं। सेम एग्जैक्ट वही इसका ट्रेड सेटअप मैंने लगाया हुआ, कोई इसके अंदर चेंज नहीं की। लेकिन उसके बाद भी वो हमारी तकरीबन बाइंग आई थिंक 57 के लगभग है। तो जिसके फाइनल टारगेट अप साइड के ऊपर है। अगर हम देख लें फर्स्ट टारगेट 62.77 का था, वो ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 64.5 का था, वो भी ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं जुम्मे वाले दिन। और जो फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो 70 रुपये के लगभग है, वहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। लेकिन ये वही लोग लेके रखेंगे जो जिन्होंने नीचे तकरीबन इसकी जो है प्राइसेस तकरीबन 57-58 के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है। बाकी न्यू बाइंग अभी आप अवॉइड करें, क्योंकि इन केस अगर ये नीचे आता है तो ये दोबारा रिटेस्ट कर सकते हैं अपनी सपोर्ट 58 रुपीज़ की। तो 5 रुपये अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई तो जो अभी इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी नीचे वाले लेवल्स पे बाइंग की हुई है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर प्राइस नीचे भी चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर हमें एक और भी सिग्नल मिला था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 61-62 के लगभग। इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने इसके अंदर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग की थी और जिसका टारगेट 65 का था, और वो इसने जुम्मे वाले दिन जो है वो अचीव कर लिया। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये वाला सिग्नल था, तो 60 के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी और 64 का फाइनल टारगेट था। वो इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो था एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अचीव कर चुका है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने NML के अंदर क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी है। NML के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड PAEL। तो इसका भी जो चार्ट है वो हम ओपन करके देख लेते हैं।
तो पहले को अगर हम देखें तो अभी जो है इसकी प्राइसेस ने जो डिप ली थी, यानी हाई लगाया था तकरीबन 12 रुपये 19 पैसे का, उसके बाद जो लो लगाया 8 रुपये 90 पैसे का। तो जब प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे गिरती है तो इसके अंदर एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर वो एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी तकरीबन 9 सवा 9 के लगभग। उन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और टारगेट तकरीबन इसका 10 रुपये और 90 पैसे के लगभग बनता था। तो वो आप देखें तो ये ऑलरेडी ये 10 रुपये 90 पैसे के लेवल से ही एग्जैक्ट इसने जुम्मे वाले दिन जो है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया है और प्राइस ने जो है वो नेगेटिविटी के अंदर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो इसके अंदर भी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेड किया था। तो ये आप देख सकते हैं 10 सितंबर को मैंने बाइंग करवाई थी बिल्कुल बॉटम के ऊपर 9 साढ़े 9 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट तकरीबन 11 9 रुपये 10 रुपये और 90 पैसे का वो जो है ये अचीव कर चुका है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अभी प्राइसेस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी हैं और अभी किसी प्रॉपर ट्रेंड के अंदर भी ये दाखिल नहीं हुआ। एक पुल बैक था, पुल बैक हम इंजॉय कर चुके हैं। जिन्होंने आप लोगों में से भी जिन्होंने बाइंग की थी इसके अंदर इंडिपेंडेंट अपनी रिसर्च के ऊपर, वो भी इंजॉय कर चुके हैं। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो वेट करें, आपको प्राइसेस जो है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिले। डिस्काउंट रेट तकरीबन 10 रुपये का बनता है। वहाँ के ऊपर अगर प्राइसेस आती हैं तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो लेस कंप्रोमाइज होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। पहले के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास CEPB, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने 1-2 हफ्ते के अंदर जो प्रीवियस हफ्ता गुजरा है। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। ये साइडवेज ट्रेंड है जिसके अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी होती है। तो इसकी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23 रुपये और 25 पैसे के लगभग इसकी सपोर्ट बनती है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो इसका टारगेट था वो 26 रुपये के लगभग बनता था। तो ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग भी की थी, वो आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये हमने 27 सितंबर से जो पहला ट्यूसडे था उसके ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। बाइंग थी हमारी तकरीबन ये 22 से 23 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था 26 रुपये और 20 पैसे का। वो आप यहाँ के ऊपर देख लें तो एग्जैक्टली जो है वो यहाँ के ऊपर हमने बिल्कुल बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग की और एग्जैक्ट टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर जो है वो सेलिंग करी थी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। बाकी अगर नेक्स्ट इसके अंदर हिकमत अमली आपको बताऊँ कि आप नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या प्लानिंग करनी है तो देखें ये अपनी रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ गिर रहा है। तो कोशिश करें आपको अगर प्राइस इसकी दोबारा मिलती है तकरीबन 23.25 रुपये के लगभग, तो वहां के ऊपर आप इसके अंदर जो है बाइंग प्लान करें, ना कि करंट लेवल जो कि 25.25 रुपये के हैं वहां के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे और प्राइस नीचे गिरती है 23.25 रुपये तक तो आपको जो है इसके अंदर लॉस भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए कोशिश करें अगर आपको प्राइस इसकी 23.25 रुपये के लगभग मिलती है तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग अपनी प्लान करें। तो सेंचुरी पेपर के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ISL, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। स्टील सेक्टर का ये शेयर है। इसका भी चार्ट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके चार्ट को अगर हम ओपन करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर भी रिसेंटली इसी वीक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी। तो यहाँ के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ये जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के ऊपर किया था। तो क्लोजिंग इसने दी थी उस वक्त तकरीबन 45.67 के ऊपर। इन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्ट इसके अंदर बाइंग बनती थी और हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके ऊपर बाइंग भी की थी और उसके बाद जो इसका फाइनल टारगेट था वो 48 रुपीज़ का था। तो वो अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट इस कैंडल ने जो हाई लगाया था जुम्मे वाले दिन, लास्ट आवर की जो कैंडल थी उसने 48 का ये हाई लगाया था, उसके बाद प्राइस जो वो नीचे गिरी थी। तो अभी अगर हम इसको देख लें, इसका भी स्क्रीनशॉट जो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये हमारी थर्सडे वाले दिन की बाई कॉल थी, बाइंग थी हमारी तकरीबन 45.67 के लगभग और जो फाइनल टारगेट था वो 48 रुपीज़ का था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। ISL के बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट शेयर है तो अभी अगर इसके अंदर हम देखें नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपने क्या तैयार करनी है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखें ये भी अभी कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं हुआ, तो जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग लोअर लेवल से की हुई है तो वो इसको ट्रेल कर सकते हैं, यानी प्राइसेस जितनी ऊपर जाए उतनी देर तक होल्ड रख सकते हैं, जब नीचे गिरने लगे प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो वेट करें, आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर प्राइस मिले जो कि तकरीबन बन रही है हमारे पास 44 रुपीज़ के लगभग। अगर 44 रुपीज़ के ऊपर आपको इसकी प्राइसेस मिलती हैं तो फिर डेफिनेटली
इमीडिएटली आपको इसके अंदर जब बाइंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग करें जो कि तकरीबन 48 रुपीज़ के लगभग है। 48 रुपीज़ के ऊपर आप बाइंग करें और प्राइस इन केस 44 तक नीचे गिर जाए, तो ये आपका जो रिस्क जो है बुरी तरह कंप्रोमाइज होगा और आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो है वो नीचे 44 तक जो मिल जाए, तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर न्यू बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। ISL के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास TGL तारक ग्लास लिमिटेड। TGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन यह है कि सारे हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक शेड्यूल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो टाइम भी प्रॉपर नहीं मिलता कि इतना ज़्यादा प्रॉपर वीडियोस बना सकूं। तो ये TGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी अभी रिसेंटली पुल बैक आया था, प्राइसेस गिरी थी 90 रुपये से गिर के नीचे 77 तक आई थी। तो जब इतनी स्ट्रेट वे प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो इनमें एक पुल बैक जो एक्सपेक्टेड होता है, तो इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइस ऊपर उठी थी तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर तकरीबन 78-80 रुपीज़ की रेंज के अंदर हमने इसके अंदर आई थिंक बाइंग भी की थी। और जो फाइनल टारगेट था इसका वो तकरीबन 85 के लगभग था, जो कि जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो इसको भी हम चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये TGL था 10 सितंबर को 79 के लगभग इसके अंदर बाइंग थी, 85 का टारगेट 6 अक्टूबर को जो ये अचीव कर चुका है। तो यहाँ के ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने बाइंग की और बिल्कुल टॉप के ऊपर हम इसके अंदर सेलिंग कर चुके हैं। उसके बाद प्राइसेज जो है वो नीचे गिरी थी और काफी ज्यादा लो भी इसने लगाया था, लेकिन यह कि थोड़ी सी रिकवरी आ गई थी क्लोजिंग के टाइम के ऊपर। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अगर आपने इसके अंदर बाइंग वगैरह करनी है तो क्या होनी चाहिए? देखिए ट्रेंड तो इसका अगर हम लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट में देखें तो अपने आप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है, लेकिन अगर आपने बाइंग करनी है तो वेट करें, आपको प्राइसेस तकरीबन 80-81 के लगभग मिले, यानी रिसेंट लेवल से तकरीबन 2-2.5 रुपए अगर आपको नीचे मिल जाए तो फिर कोशिश करें वहां के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करें, ताकि आपका रिस्क जो है वो ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो और एक्सपेक्टेड गेन भी जो है आपको ज्यादा इसके अंदर मिल जाए। तो बाकी जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो उनको इनका रिस्क इतना कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसा कि हमारे कुछ मेंबर्स ने प्रीमियम ग्रुप में बाइंग किया 80 रुपए के लगभग, तो अभी प्राइस 83 रुपए के ऊपर, अगर 83 रुपए से नीचे गिर के 80 के ऊपर भी आ जाएगी तो उनको लॉस कुछ भी नहीं होगा, ये है कि उनका प्रॉफिट जो है वो जाया हो जाएगा। तो इसी तरह लेकिन जो लोग अभी बाइंग कर लेंगे इसके अंदर, जैसा कि अभी प्राइस 83 रुपए के ऊपर है, तो अगर ये 80 के ऊपर आ जाएगी तो जो 83 रुपए के ऊपर जिन्होंने खरीदा होगा तो उनके अपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से जो पैसे जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं यही चीज होती है मार्केट के अंदर जो मेन होती है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो मार्केट के अंदर आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही चीजें आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ। TGL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एच कार होंडा कार्स लिमिटेड। एच कार को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट जो है वो इसका ओपन हो गया। तो एच कार को अगर हम देखें तो इसका भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक चैनल, बल्कि 1 आवर की बजाय 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक चैनल का ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट तकरीबन इसने यहाँ के ऊपर 110-112 रुपए के लगभग किया था। उसके बाद जो इसके अंदर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाई कॉल भी दी थी, तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 104 से 114 की रेंज के अंदर। तो यही तकरीबन 108-10 के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी, जो एवरेज बाइंग बनी थी। और जो फाइनल टारगेट था वो 132 रुपए और 50 पैसे का था। 6 अक्टूबर को ये भी अचीव हुआ, 7 सितंबर का जो सिग्नल था। यहाँ के ऊपर हम देख लेते हैं तो इस कैंडल के ऊपर अगर हम देखें जो इसने लो लगाया था वो तकरीबन 106 रुपए का था। तो 106 से अगर इसके फाइनल टारगेट को हम एस्टिमेट कर लें तो तकरीबन 26-27% का इसके अंदर हमें गेन मिला है ये पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी अब इसके अंदर क्या इख्तियार करनी चाहिए? देखें ट्रेंड जो है ये ट्राई कर रहा है कि अपने आप ट्रेंड को जो सस्टेन करे, लेकिन अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको इसकी प्राइस मिले। डिस्काउंटेड प्राइस जो है इसकी तकरीबन 117 रुपए और 50 पैसे के लगभग बन रही है। करंट प्राइस 133 रुपए और 67 पैसे की है। तो वेट करें, अगर आपको प्राइस इसकी मिल जाए 117 रुपए और 50 पैसे की तो फिर आप उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करें, ना कि करंट लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करके इसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक करके बैठ जाएं। एच कार के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो OGD क्योंकि ये शेयर जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम वाइज आ रहे होते हैं ना लगातार और एक अच्छी खासी रैली ये बना चुके होते हैं, तो जो एक न्यू इंडिविजुअल होता है ना वो इसके अंदर इजीली ट्रैप होता है। उसे लगता है कि ये इतने दिनों से चल रहे हैं, भाई मैंने कल नहीं खरीदा, ये आज भी ऊपर आ गया, आज नहीं खरीदा, ये आज भी ऊपर चला जाएगा।
तो वो जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता देख रहा होता है ना कि मैं नहीं खरीद रहा और ये शेयर ऊपर ही चला जा रहा है, तो चलो मैं खरीद लेता हूँ, तो इसने तो ऊपर ही जाना है। तो जिस दिन वो आम बंदा खरीद लेता है, यानी इस तरह के जो शेयर जिनकी मार्केट के अंदर एक हाइप बन जाती है, मोमेंटम बन जाता है, तो जैसे ही एक छोटा इन्वेस्टर आता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे ही उसके अंदर बाइंग करते हैं, तो वो देखते हैं कि सब की हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद उसी दिन से जैसे ही वो बाइंग कर लेते हैं, स्ट्रेट अवे प्राइस जो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ को जो है आप लोगों की बेहतरी के लिए, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हीं की बेहतरी के लिए जो ये मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो एक मार्केट के अंदर जिन शेयर्स ने एक हाइप बनाई हुई है, उनके एक्सपेक्टेड लेवल्स आने वाले दिनों में क्या है और आप लोगों ने इनके अंदर जो वो ट्रैप नहीं होना। तो लास्ट शेयर है वो हमारे पास ओजीडीसी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ओजीडीसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर ये अभी एक रिसेंटली इसने ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट तकरीबन 96 के लगभग था इसका। उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाइंग करवाई भी थी। टारगेट तकरीबन 100 रुपये और 40 पैसे 50 पैसे के लगभग था। तो आप देखेंगे ब्रेकआउट लेवल इसका 96 का था। ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है इसके अंदर बाइंग की बिल्कुल 96 के ऊपर और फाइनल टारगेट था 100 रुपये और 50 पैसे का। तो यहाँ के ऊपर आप देख लें बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने बाइंग की और एग्जैक्ट टॉप के ऊपर हम इसके अंदर सेलिंग कर चुके हैं। उसके बाद प्राइसेस दोबारा नीचे गिरी हैं और अभी 95 रुपीज़ के लगभग जो है वो ट्रेड हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो देखें ये तो ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुके हैं और हम इसके अंदर पैसे बना भी चुके हैं। तो अब अगर देखें तो नेक्स्ट अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। 95 रुपीज़ के लगभग एग्जैक्ट 95 जो लेवल है उसके लगभग इसकी 50 EMA की सपोर्ट है। अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर ये इसको इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, फिर आप इसके अंदर भी बुरी तरह फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो होपफुली आज की वीडियो जो है इसके अंदर जो मैंने शेयर्स वगैरह डिस्कस किए हैं उनके लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। और अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर जैसे कि आज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, इसी तरह बाय सेल के सिग्नल में उसके अंदर टाइमली शेयर करता रहता हूँ। यानी जैसे ही शेयर उठने लगता है तो उसके अंदर हम बाइंग कर लेते हैं और जैसे ही शेयर टॉप के ऊपर चला जाता है जहाँ से प्राइस नीचे गिरनी होती है वहाँ के ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग करके उसमें से निकल जाते हैं। तो अगर आप भी उस सर्विस को अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।